Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing good at your home. So we are studying our chapter number 6, changes around us, and we have discussed the conditions which favors a change, या फिर वो conditions जिनकी वजह से changes occur होते हैं. And there are 4 conditions under which changes takes place. Those 4 causes are force, heating, cooling and mixing. And we have already discussed about the action of force कि force की वजह से कैसे changes आते हैं. And now we will study about changes caused due to expansion and contraction. So what is expansion? Expansion is spread, कुछ स्प्रेड होना, लाइक फैलना, इट इज़ एक्सपेंशन. एंड कॉन्ट्रैक्शन इज समथिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन इज सिकुड़ जाना, इकट्ठा हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. सो नाउ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. यस, लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आइस का. आइस को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, वो आइस जो होती है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. मतलब आपने आइस रखी, आई सपोज दिस इज़ एन आइस, आपने इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर रखा. जब आप इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर रखोगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, और जब ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगी तो ये जो वाटर है, ये जो आइस है, वो लिक्विड में बदलता जाएगा और वाटर ये ऐसे फैलता जाएगा, वाटर, राइट. तो इसमें क्या हुआ, हीटिंग की वजह से वाटर जो है वो स्प्रेड होने लगा. मतलब एक्सपेंशन इज कॉज ड्यू टू हीटिंग. हीटिंग की वजह से हमारी एक्सपेंशन होती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन हमारी होती है बिकॉज ऑफ कूलिंग. कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय कूलिंग. अगर हम सेम इस आइस का एग्जाम्पल ले, ये मेल्ट हो गई, लिक्विड बन गई. अब अगर हम इस वाटर को कूल कर दे, वापस रेफ्रिजरेटर में डाल दे, तो हमारे पास वापस यही आ जाएगा, है ना. सेम लाइक आप सपोज करो कोई चॉकलेट है, आपने उसे बाहर रखा, वो मेल्ट हो गई, है ना. बट हम अब मेल्ट चॉकलेट तो कोई नहीं खाता, तो आप इस मेल्टेड चॉकलेट को रेफ्रिजरेट कर दो. रेफ्रिजरेट करके वो वापस अपनी पहली वाली शेप में आ जाएगा, बार की शेप में आ जाएगा, एंड देन यू कैन ईट दिस. सो हमने इतना तो समझ लिया कि एक्सपेंशन जो है वो हीटिंग की वजह से होती है, एंड कॉन्ट्रैक्शन, इकट्ठा हो जाना, दैट इज़ ड्यू टू कूलिंग. अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. लाइक मेटल्स होते हैं ना, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, दीज आर सम मेटल्स, राइट. एंड मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हीट करने पे वो भी एक्सपेंड होते हैं, स्प्रेड करने लग जाते हैं, है ना. स्प्रेड करने लग जाते हैं, और जब उनको कूल करो तो इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप ले लेते हैं. लाइक आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये क्या है, ये एग्स है, कुल्हाड़ी है, ओके. इसमें क्या होगा, ये हमारा वुड पोर्शन है, और ये हमारा आयरन पोर्शन है. तो ये मेटल में क्या, ये इस जगह पे एक होल होगा, है ना, एक होल होगा, और उस होल में हमने इस वुडन के पीस को फिक्स किया हुआ है, राइट. तो ये कैसे फिक्स किया है देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये आयरन पीस लिया, इस आयरन पीस को हमने हीट किया. अब जब हमने इसको हीट किया तो ये जो होल है वो क्रिएट हुआ, और ये जो होल है वो बड़ा होने लगा, ठीक है. जब ये होल हमारा बड़ा हो गया, क्योंकि हीटिंग करने पे ये एक्सपेंड होने लगा, है ना, ये फैलने लगा, मेल्ट होने लगा, जिसकी वजह से ये जो होल है यहाँ पे ये बड़ा होने लगा. जब ये होल हमें एक सफिशिएंट साइज़ मिल गया तो हमने क्या किया, हमने इस वुडन के पीस को इसमें इंसर्ट कर दिया. अब क्योंकि इसका होल का साइज़ तो बड़ा है, वो जो सर्कल है दैट इज़ लार्ज, तो अब ये वुडन को इस आयरन पीस में फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको एक साथ अटैच करके कूल कर दिया. और कूल करने पे क्या होगा, कूल करने पे ये जो आयरन है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो उसने क्या किया, एक टाइम आया जब उसने
वुड के चारों तरफ वो स्टिक हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो वो वुड के साथ स्टिक होने लगा। और एक टाइम आएगा जब ये कम्प्लीटली वुड के साथ स्टिक कर जाएगा, और जब वो कम्प्लीटली वुड के साथ स्टिक कर जाएगा तो ये हमारी वुडन एग्स बन जाएगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ हीट के एक्शन से एक्सपेंशन होती है और कूलिंग के एक्शन से कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो दीज आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। ओके, सो दिस वॉज अबाउट जो हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करी है ना, एंड लिक्विड का हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया था, लाइक आइस के केस में। व्हाट अबाउट गैस? गैस के केस में क्या होता है? सो इन केस ऑफ गैस के केस में भी सिमिलर ही होता है। अगर हम उसे हीट करते हैं तो ये वो एक्सपेंड होने लगता है, बट वो गैस ही रहता है। लाइक इन केस ऑफ वाटर जो हमने देखा था, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है ना। और इसमें भी हमने देखा था कि ये जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाता है ना। बट इस केस में वो लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है और लाइक कितनी गर्मी होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गैस जो है किसी और स्टेट में बदल जाती है, वो स्टिल हमारी गैस ही रहती है। हाँ, वो और गर्म हो जाती है, बट रहती वो एयर ही है। ओके, yes, so this was second and third reason, heating and cooling, and last we have mixing. So in mixing क्या होता है, हम mix करके कुछ changes लाते हैं। We can also bring about a change in a substance by heating it or by mixing it with some other substance. For example, when iron fillings are mixed with sulfur powder, they do not react with each other. However, they form a new substance, iron sulfide. On heating, the new substance formed is black in color. We dissolve salt in water to form salt solution. We also mix water, sugar and lemon juice to make lemonade. इसमें like हमारे नॉर्मल जो मिक्सचर्स होते हैं वो आ जाते हैं। लाइक सॉल्ट सॉल्यूशन, आप सॉल्ट डालो, वाटर डालो, उनको मिक्स करके आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हो। आप लेमनेड बना सकते हो बाय मिक्सिंग वाटर, शुगर एंड लेमन जूस। सिमिलरली इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है आयरन फिलिंग्स। लाइक आयरन फिलिंग्स आयरन के पाउडर को बोला जा रहा है। कुछ आयरन फिलिंग्स होती हैं, नॉट वो पूरा पाउडर तो नहीं होता, बट क्रस्ड होता है, वो आयरन क्रस्ड होता है। उसको अगर हम सल्फ़र पाउडर के साथ मिक्स करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करते, पर मिक्स होके कंपाउंड बनाते हैं। दैट कंपाउंड इज़ कॉल्ड आयरन सल्फाइड, और इसका जो कलर है दैट इज़ ब्लैक। तो ऐसे हम कई चीज़ों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना सकते हैं जिससे चेंज होता है। सो दीज आर द कॉजेज़, जिसकी वजह से दीज आर द कंडीशंस जो कि हमारे चेंजेस को अक्कर कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेंजेस होते हैं। और ये 4 कंडीशंस कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन इज़ फोर्स, then heating, then cooling and then mixing. So these are the 4 conditions जिनकी वजह से changes आते हैं। So with this we have completed our 6th chapter. Thank you.